उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार राज्य में अब 504 ग्राम पंचायतें कम हो गई हैं। अब राज्य में 57,695 ग्राम पंचायतों पर चुनाव होगा। इस संदर्भ में पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी की है। पंचायती राज विभाग के आंशिक पुनर्गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बताया गया है कि अब ग्राम पंचायतों की संख्या में अब कोई बदलाव नहीं होगा। अगले साल 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी बात कह दी है। 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेगी। ये बात अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की बैठक में कही। इस बैठक में सहारनपुर से आए सपा नेताओं ने इमरान मसूद का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें बैठा दिया और कहा कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। यहाँ आपको बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि यूपी के कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने सोमवार को जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही 2027 में उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जनगणना शुरू हो जाएगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसका स्वागत भी किया है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि इसका असर पसमानदा मुसलमानों पर पड़ेगा, इसलिए सभी मुस्लिम बिना किसी मौलाना के बहकावे में आए अपनी सही जाति बताएं। जमाल सिद्दीकी ने मुसलमानों से अपील की है कि जनगणना का फॉर्म भरते समय मुसलमान जाति के कॉलम में अपनी सही जाति के बारे में बताएं। ये जातिगत जनगणना है, धार्मिक जनगणना नहीं है। जाति संस्कृति का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा नहीं है। बसपा की मायावती और सपा चीफ अखिलेश यादव अब एक मांग पर साथ खड़े नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी होने के बाद लगभग एक जैसी मांग की है, बस उनका तरीका अलग अलग है। जनगणना 2027 के लिए केंद्र सरकार ने 16 जून को अधिसूचना जारी की। इसके बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी और सरकार के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। वहीं अब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी कुछ ऐसी ही मांग की है। उन्होंने कहा कि इस काम को ईमानदारी से किया जाए। तो वहीं दूसरी ओर केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद अपना दल सोनेलाल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अनुप्रिया ने अपनी बात रखी। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने अपनी पोस्ट में किसी नेता या पार्टी का नाम नहीं लिखा। पटेल ने लिखा कि जनगणना की अधिसूचना जारी, इसके साथ ही स्वतंत्र भारत में पहली बार जाति जनगणना का रास्ता भी साफ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार का सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक और क्रांतिकारी फैसला जमीन पर उतरने के लिए तैयार है। सीएम योगी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के 2 बस अड्डों को अब नई पहचान मिलने वाली है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये ऐलान किया है। 16 जून को यूपी स्थित अम्बेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी ने नाम बदलने का ऐलान किया। सीएम के ऐलान के अनुसार अकबरपुर और टांडा बस अड्डों के नाम बदले जाएंगे। उन्होंने अकबरपुर बस स्टैंड का नाम बदलकर शिव बाबा धाम बस स्टैंड करने की घोषणा की है। कानपुर में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के बीच का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे प्रकरण में अब 3 जनप्रतिनिधियों की एंट्री भी हो गई है। एक तरफ जहां डीएम ने सीएमओ को हटाने की संस्तुति शासन से की है, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, एमएलसी अरुण पाठक और विधायक सुरेंद्र मैथानी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि सीएमओ हरिदत्त नेमी को कानपुर में ही बनाए रखा जाए। उत्तर प्रदेश में मौसम की मार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्राकृतिक आपदा पर गहरा शोक व्यक्त किया। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि वे प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का आंकलन करें। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज नहीं होगा, अब इसके उद्घाटन की तारीख बदल गई है। इस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अब 20 तारीख को किया जाएगा। 20 जून को आजमगढ़ के सालारपुर और गोरखपुर के जैतपुर के पास इसका उद्घाटन होगा। इस समारोह की सिर्फ तारीख बदली है, अन्य किसी कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई। शहरी उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज बढ़कर 190 रुपए प्रति किलोवाट हो गया, तो वहीं ग्रामीण उपभोक्ताओं का 150 रुपए तक हो सकता है। गरीबों को अब 4 रुपए प्रति यूनिट देना होगा। पावर कॉर्पोरेशन ने वित्तीय घाटे के कारण दरों में 30% तक की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। व्यावसायिक बिजली की दरों में भी इजाफा किया गया है।